morning, my dear students. I hope you all are fine and safe. Today, I am going to teach you Maths chapter number 1 review. Page number 1. Question number 1 of chapter number 1 review. Exercise 1A. Question number 1 is write the consecutive numbers that comes after. आफ्टर, इसमें हमें आफ्टर के मतलब से क्या समझ में आ रहा है? आफ्टर का मतलब होता है बाद. ठीक है, तो हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा तो वो हमें इसमें लिखना है इस क्वेश्चन में, राइट? वी कैन से लाइक जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है. सो 2 कम आफ्टर 1, 1 के बाद 2 आता है और 3 2 के बाद आता है और 4 3 के बाद आता है. ऐसे ही इफ वी से व्हाट कम आफ्टर 1, 2, राइट? 1 के बाद क्या आता है? 2. व्हाट कम आफ्टर 2, 3. सो ऐसे ही 3 के बाद में और 2 के बाद में क्या आता है वो नंबर्स हमें लिखते हैं. तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे 1 डिजिट नंबर थे ये, और हम इसमें अगर ज़्यादा डिजिट ले जैसे 75 है तो व्हाट कम आफ्टर 75, 75 में लास्ट वाला 1 डिजिट अगर हम चेंज करते हैं सो इसमें आता है 75 का हमने लास्ट 1 डिजिट चेंज किया तो 5 का क्या हो जाएगा? 6. सो 75 का आफ्टर क्या हो जाएगा? 76. सिमिलरली अगर हम 2 डिजिट लिया अभी हमने, अब अगर हम 3 और मोर डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट लेते हैं, जैसे हमने लिया 820. सो व्हाट कम आफ्टर 820? 20 का 0 है, 0 का क्या हो जाएगा? 1. तो 820 के बाद में आता है 821. सिमिलरली हम 4 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 1026. सो व्हाट कम आफ्टर 1026? 26 का लास्ट का जो डिजिट है वो है इसमें 6. 6 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा जो उसके बाद वाला. तो 1027. तो 1027 कम आफ्टर 126. Similarly, we have to do this exercise. So let's start the first exercise now. Here you can see first का एक question is 997. 997 के बाद में क्या आता है हमें वो लिखना है. जैसे 997 है, 997 के बाद में 7 का हमने क्या किया? वेरी गुड, 8 हो गया, तो 998 हो गया. सो हेयर कम 998. 998 के बाद में क्या आता है? 999, क्योंकि हमने 8 का 9 कर दिया. देन व्हाट्स कम आफ्टर 999? 9 का तो भाई 10 हो गया. सो 9 9 10, ये तो सही नहीं लग रहा, राइट? तो हमने 9 का हमने किया तो हम इसमें +1 करते हैं. आफ्टर में हम +1 करते जाएंगे सब में, क्योंकि हमें उसके आगे वाला नंबर लिखना है. जैसे तो 9 और 1 कितना हुआ? 10. 0 इधर 1 कैरी हमने लगाया. 9 और 1 10 अगेन. सो हेयर 1000 इज द करेक्ट आंसर. सो व्हाट कम आफ्टर 999? 999 के बाद में आएगा 1000, और 1000 के बाद में क्या आएगा? 1001, क्योंकि हम इसमें +1 करते हुए जाएंगे. देन 1001 के बाद में 1002. देन 1002 के बाद में 1003, 1004, 1005 एंड सो ऑन. लास्ट में हम 1 डिजिट ऐड कर देते हैं और 1 डिजिट हम उसकी काउंटिंग करते हैं तो वो हमारा आगे वाला आफ्टर का नंबर आ जाता है. सिमिलरली यू हैव टू डू बी और सी. ऐसे ही हमें बी और सी करना है. चलिए अब हम बी करते हैं. बी का है हमारा 2606. 2606 के बाद में क्या आएगा? तो 6 के बाद में आता है 7, राइट? तो हो गया 2607. ऐसे ही 7 के बाद में 8 आता है तो 2608. देन 8 के बाद में 9, 2609. देन 2610. ऐसे ही हमें सेकेंड वाला कंप्लीट करना है. सिमिलरली थर्ड वन इज 7894. तो 7894 का हमने 4 का नेक्स्ट जो होगा आगे वाला लेटर जो होगा, सॉरी नंबर जो होगा वो होगा 4 का 5. तो 4 के बाद में क्या आता है? 5. ऐसे ही 7894 के बाद में आएगा 7895.
सो 7895 के बाद में आएगा 5 में हमने +1 किया तो क्या आ गया 7896, 6 के आगे क्या आएगा 7, वेरी नाइस, 700, 7897, 7898, 7899 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें ये वाला सी वाला कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। सो व्हाट इज एक्सपेंडेड? एक्सपेंडेड होता है कोई भी चीज़ को लार्ज करके बड़ा करके लिखना। एक्सपेंड मतलब चौड़ा करके बड़ा करके लिखना। तो सिमिलरली हमें जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन वो है 3428। अगर हम इसको एक्सपेंड करके चौड़ा करके लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे 3 के बाद में कितने डिजिट हैं? 1, 2 एंड 3। तो हम इसको लिखेंगे 3 के बाद में 30 क्योंकि 3 डिजिट हैं, प्लस 4 के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 एंड 2, तो हमने 2 0 लगाया, प्लस 2 के बाद में कितने डिजिट हैं? ओनली 1, तो हम लगाते हैं 2 और 0, प्लस 8 के बाद में कितने डिजिट हैं? कोई भी है नहीं, तो हम इसमें सिर्फ क्या लगाएंगे? 8। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई 3428 की। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। 6109, सिमिलरली 6109 को हमें एक्सपेंड करके लिखना है, चौड़ा करके, इसको लार्ज करके। तो हम इसको अगर हम ब्रेक करें और हम इसमें देखें 6 के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो अगेन वी विल राइट हियर 6 के बाद में 30 क्योंकि 3 डिजिट हैं, प्लस 1 के बाद में 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद में 2 0, देन 09। तो 0 अगर हम ये लगाते हैं तो इसकी एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है अगर हम किसी भी नंबर के आगे या अकेला 0 लगाते हैं तो। सिमिलरली अगर हम 0 कोई भी नंबर के बाद लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, राइट? तो हम इसमें ये नहीं लगाएंगे, प्लस हम क्या करेंगे? ओनली 9, क्योंकि सिर्फ 9 बचता है। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सपेंडेड फॉर्म। B और D इज़ योर होमवर्क, ये आपको घर पे करना होगा, सिमिलरली जैसे हमने A और C किया। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन नाउ। राइट ग्रेटर देन, ये जो साइन होता है ग्रेटर देन का होता है, ये स्मॉलर देन है और ये इज इक्वल्स टू है। एज वी नो कि हम ग्रेटर देन कब लगाते हैं और लेस देन कब लगाते हैं और इज इक्वल्स टू कब लगाते हैं। इज इक्वल्स टू मतलब होता है इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं कि इक्वल टू मतलब जब कोई भी दो नंबर या दो चीज़ सेम होती हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास है 21 और 21 दो नंबर्स हैं, तो हम इसके बीच में क्या लगाएंगे? इक्वल टू, बिकॉज ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या हैं? सेम है। ऐसे ही जो भी नंबर सेम होता है उसके लिए हम इक्वल टू लगाते हैं, और हम ग्रेटर देन तब लगाते हैं जब हमने बताना हो कि ये नंबर जो है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 25 और 29, सो विच वन इज़ बिगर, विच वन इज़ ग्रेटर। जैसे 25 और 29 है तो 25 और 29 में से बड़ा कौन सा है? 29, राइट? 25, 26, 27, 28, 29, तो बड़ा कौन? 29, राइट? सो 25 और 29 में से बड़ा होता है हमारा 29, तो हम जो भी बिग होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम हमेशा जो होता है ग्रेटर देन का मतलब जो मुंह होता है, जो हमारा ये साइन है, इसका हम जो माउथ होता है वो ओपन जो माउथ करते हैं, वो हम जो बिग नंबर होता है, जो बिगर नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे करते हैं। जैसे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 25 और 29 में से 29, तो हमने उसकी तरफ खुला मुंह किया। स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3470 और 1256, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3470 या 1256? डेफिनेटली इसमें हमें 3000 वाला बड़ा है, तो हम इसमें ये वाला साइन लगाएंगे। जो बिग होता है उसकी तरफ हम माउथ जो होता है वो ओपन कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट द बी क्वेश्चन नाउ हियर। बी इज 2893 और 2839, दोनों 28 हैं, 2893, 2839।
सो 2000 से हैं तो दोनों हमें सेम लग रहे हैं, बट ये सेम नहीं है। लास्ट की 2 डिजिट देखिए, इसमें है 93 और इसमें है 39। तो 93 इज़ बिगर और 39, यस 93 इज़ बिगर। सो वी विल पुट अ साइन लाइक दिस, क्योंकि 93 जो है वो बड़ा है तो हम उसकी तरफ ओपन माउथ करके साइन बनाएंगे। क्वेश्चन यू कैन सी हेयर 4 3 7 6 और 5 7 3 1। सो 4 3 7 6 5 7 3 1, 4376, 5731। तो इसमें कौन सा बड़ा है? इसमें 5000 वाला बड़ा है, क्योंकि 4 से बड़ा 5 होता है। सो हम इसकी तरफ ओपन वाला माउथ वाला साइन करेंगे, ग्रेटर देन वाला, राइट। नेक्स्ट इज 8477, 8747। सो दोनों 8 से शुरू हो रहे हैं, दोनों हमें सेम लग रहे हैं, बट हम सेकेंड डिजिट अगर देखते हैं तो इसमें है 477 4 से, और ये है 747। तो 7 वाला बिग हुआ, तो इसमें हम ये वाला साइन करेंगे, जो बिग है उसकी तरफ ओपन माउथ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है? व्हाट इज असेंडिंग? असेंडिंग ऑर्डर मतलब इसमें है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड। सबसे पहले हमारे मन में, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई असेंडिंग होता क्या है? असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, कोई भी चीज़ जो छोटी हो उससे बड़ी, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे 1 है, 5 है, 7 है और 10 है, तो ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे पहले छोटा आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो वो हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द A1। फोर्थ का A है हमारा 5674, 4567, 7040, 8147, 3268। सो हम सबसे पहले देखते हैं, ये नंबर 5 से स्टार्ट हुआ, ये 4 से हुआ, ये 7 से, ये 8 से, 3 से। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 3 वाला। सो वी विल राइट हियर 3268, 3268, 3268। नेक्स्ट 3 के बाद में ये हमारा फर्स्ट हुआ, 3 के बाद में हमारा आएगा 4, तो 4 है क्या? यस 4 है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड। तो 4 5 6 7 हो गया हमारा सेकेंड। 4 के बाद में 5 हम देखते हैं, तो 5000 वाला भी है, 5674 आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं 6 वाला तो है ही नहीं हमारे पास, 7 और 8 है, तो 6 के बाद में 7 वाला, तो 7040। देन उसके बाद में 8147। दिस इज़ बेसिकली द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए, जो हमने पहले छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ऐसे ही हमें बी और सी करना है। बी है हमारा 8975, 8739, 59, 7643, 9321, 8530। सो हम देखते हैं ये 8 से स्टार्ट हुआ, ये भी 8 से हुआ, ये 7 से हुआ, ये 9 से हुआ और ये 8 से हुआ आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 से कोई भी नंबर नहीं है, 6 से भी नहीं है, उसके बाद में आता है 7 से हमारे ये ऐसे एक नंबर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7643। उसके बाद में हम देखते हैं 8 से नंबर, तो हमने देखा यहाँ पर कि 8 से तो भाई 3 नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो 8 में पहले सबसे छोटा कौन सा है? 8 हमने लिखा, और इसमें हम सेकेंड डिजिट पे आते हैं, जब देखते हैं तो ये 530 है, ये 739 है और ये 975 है। तो 8530 सबसे छोटा है 8000 में, तो 530 सबसे छोटा हो गया, 8530 सेकेंड नंबर पे आ गया। इसके बाद में हमने 8000 का देखा, तो 9 या 7 में से कौन सा छोटा हुआ? 7 वाला, 8759। उसके बाद में आता है हमारा 8975, और एट लास्ट 8000 के बाद में हमारा आता है 9 वाला नंबर, तो 9 का एक ही नंबर है,
9321. लेट्स स्टार्ट द C1 नाउ. अब आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम छोटे से बड़ा लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं. अब हम C वाले पे आते हैं. ये है 1200, ये है 1020, ये है 1002, ये है 2001 और ये है 2010. तो सबसे छोटा हम 1 से देखते हैं कि 1 नंबर अगर है तो 1 के हमने देखे ये 1200 है, 1020 है, 1002 है, 3 है. तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है भाई? 1002 सबसे छोटा है, क्योंकि इसकी हम देखते हैं ये 1002 है. 2 के बाद में हमारा 3, 4, 5. सो ऐसे ही 1002 हमारा सबसे छोटा हुआ. 1002 हुआ. उसके बाद में हमने देखा 1020 या 1200 तो बड़ा हो गया तो 1020 हुआ. उसके बाद में हमने देखा तो 1200 जो होगा हमारा 1020 से बिग होगा, बड़ा होगा. उसके बाद में हम देखते हैं तो हमारे ये 3 नंबर्स कंप्लीट हो गए. 2 वाले बचे. 2001 आया है और 2010 आया है. 2001 और 10 तो 2010 तो 1 के बाद में आता है तो इसमें आएगा 2001 और 1 के बाद में आएगा एट लास्ट 2010. ओके, लेट्स स्टार्ट द 5th क्वेश्चन नाउ. फिल इन. इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. इन 452 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. जैसे मैंने आप लोगों को पहले प्लेस वैल्यू बताया था प्रीवियस क्लास में. आई होप वी विल डू द रिविजन इन दिस नाउ. 452 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो हम इसमें देखते हैं. ये जो होता है हमारा राइट से शुरू करते हैं, ये होता है हमारा वंस. 5 जो होगा वो हमारा होता है टेंस और 4 जो होता है वो होता है हमारा हंड्रेड्स. राइट. तो 4 की हमारी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 4 की प्लेस वैल्यू, 4 के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2. तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 400. ऐसे ही 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 के बाद में तो कोई डिजिट है ही नहीं, 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही होगी. 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 के बाद में कितने डिजिट हैं? 1. तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 50. राइट. नाउ B is 6093. So 6093. So again this is ones, this is tens, this is 100 and this is 1000. right? So 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 90. 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही रहेगी. 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 के बाद में 1, 2, 3 डिजिट्स हैं तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6000. राइट. नाउ द C1 इज 7654. हेयर 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 के बाद में 3 डिजिट्स हैं तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 7000. और 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 के बाद में ओनली 1 डिजिट है तो 50. और 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 6 के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो 6 की वैल्यू हो गई प्लेस वैल्यू 600. राइट द नंबर शोन बाय द न्यूमरल. राइट द नंबर्स शोन बाय द न्यूमरल्स. मतलब हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है. ये हमें रोमन न्यूमरल दिए हुए हैं. राइट. तो न्यूमरल दिया है, ये रोमन न्यूमरल हमें दिए हुए हैं, इनके हमें नंबर्स लिखने हैं. जैसे हमारा फर्स्ट रोमन न्यूमरल अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है, इसका नंबर क्या होगा? 1. ऐसे ही सेकंड जो होता है इसका होता है 2. ये थर्ड न्यूमरल है, इसका होता है 3. फोर्थ न्यूमरल का होता है हमारा 4. फिफ्थ का होता है हमारा 5. और 6 हम बनाते हैं ऐसे न्यूमरल तो उसका होता है 6. 7 हम ऐसे बनाते हैं तो इसका न्यूमरल होता है 7. और 8 हम ऐसे बनाते हैं तो इसका न्यूमरल होता है हमारा, ये न्यूमरल है हमारा 8 और इसका नंबर होगा हमारा 8. ऐसे ही अभी हमने देखा इसका क्या होगा. ये न्यूमरल जो है ये हमारा 6 होता है. राइट. सो हमने 6 लिख दिया.
ये जो होता है अभी मैंने आपको बताया ये हमारा 4 न्यूमेरल होता है। तो हमने ये न्यूमेरल है 4 हमारा और इसको हमने नंबर में लिखा तो ये 4 होता है, राइट। अब हमारा आता है क्वेश्चन कि ये क्या होता है भाई, ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है। सो डोंट बी नर्वस। ये जो है हमारा ये होता है 10, ये न्यूमेरल है हमारा और इसका नंबर होता है 10। तो इसमें हमने अगर 1 लगाया तो वो हो गया 11, ठीक है, और हमने 2 लगाया तो वो हो गया हमारा 12, राइट। तो हमें तो यही नंबर है, तो हमारा इसका हो गया, ये न्यूमेरल है हमारा और इसका नंबर हुआ 12। नाउ हेयर द इक्वेशन इज राइट इन रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल में हमें लिखना है। अब हमें पहले जो दिया था हमें न्यूमेरल दिया हुआ था, हमें उसे नंबर में लिखना था। अब हमें नंबरों को रोमन न्यूमेरल में रखना है। फर्स्ट हियर यू कैन सी 10 को हम अगर रोमन न्यूमेरल में लिखें तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 10th को। और अगर हम 9th को देखें और 8th, हमें 3 लिखने हैं, राइट। 9th अगर हम देखते हैं तो 9th को हम जब रोमन न्यूमेरल में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो और हम 8th को अगर रोमन न्यूमेरल में लिखें तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। दिस इज 8th। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। प्रीवियस हमने जो किया था डी वाले में, उसने हमने रोमन को न्यूमेरल में लिखा था, रोमन न्यूमेरल को नंबर्स में लिखा था। इसमें हमने नंबर्स को रोमन न्यूमेरल में लिखा है। सो F इज़ द नंबर नेम ऑफ 5204 इज़ 5204 क्या हुआ हमारा 5204। तो उसको हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? सो राइट डाउन FIVE 5000 की स्पेलिंग THOUSAND 1000 5204। तो TWO 200 HUNDRED 100 and we will write 4 लास्ट में है तो FOUR 4। Now the G1 is the number name of 9439। 9439 का नंबर नेम क्या होगा? 9 NINE 9000 THOUSAND 9400 FOUR 400 HUNDRED, क्योंकि 4 के बाद में 2 डिजिट हैं, 39। तो 39 को हम कैसे लिखेंगे? 439 THIRTY 30 NINE 9। So this is the number name of 4939 9439। Next H1 is 6823 in figure is। So हमें इस नंबर्स को, ये जो हमें वर्ड्स दिया है, नंबर नेम दिया है, इसको हमें नंबर में लिखना है। पहले हमने नंबर को नंबर नेम में लिखा था, अब हमें नंबर नेम को नंबर में लिखना है। तो 6000 हो गया, तो 6000 का क्या होगा? 6000 में 3 0 होते हैं। 800 हुआ तो 800 हो गया। एंड 23 तो 23। तो हम इसको अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 6823, राइट। नेक्स्ट इज आई है 8050 इन फिगर्स। फिगर में कैसे लिखते हैं? तो 8000 का क्या होगा? 8 के बाद में 3 0 आ गया 1000 में, 8000 हो गया 50, तो 50 आ गया। तो इसको अगर हम लिखें फिगर में कैसे लिखेंगे? 8050 8050। I hope you understood this part or you understood 1A exercise. We have done 1 to 5 question in this. Rest we will do in part 2 video. Thank you. Have a nice day.